राजस्थान के अलवर में बीजेपी सांसद बालकनाथ और पुलिस के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद बहरोड से कांग्रेसी विधायक बलजीत यादव ने हमारे संवाददाता समर गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सांसद के ऊपर कई आरोप लगाते हुए सवाल उठाए। डीएसपी आनंद राव के साथ जिस तरह अलवर सांसद का कहीं ना कहीं घटनाक्रम रहा, उस पर जिस तरह के आरोप बहरोड से जुड़े विधायक बलजीत यादव पे लगे, उसके बाद अब बलजीत यादव हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि सबसे पहला सवाल जो बालकनाथ ने सबसे पहले डीएसपी को कहीं ना कहीं इंगित करते हुए कहा कि आप बलजीत यादव के चमचे हैं एमएलए के, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, या क्या मानसिकता हो सकती है? देखिए, वो मानसिक रूप से उनका दिवालियापन है, वो फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उनकी जमीन खिसक गई है, काम कुछ किया नहीं उन्होंने। तो इसलिए किसी पे भी बेबुनियाद आरोप लगाना, मतलब मैं तो ये कहता हूं कि बहुत ही घटिया मानसिकता है। पुलिस कोई भी अधिकारी होता है, कोई किसी का चमचा नहीं होता, कोई किसी का वो नहीं होता, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। और जब आपके समर्थक को पकड़ के लाए, पूछताछ करे, जो गैंगस्टरों से मिले हुए हैं, तो आप उस पर यह आरोप लगा दो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। अब से पहले आप डीएसपी से बहुत प्यार से मिलते थे, लेकिन आपके लोगों को पकड़ा तो डीएसपी आपको दुश्मन लगने लग गया, विधायक का खास लगने लग गया। इससे पहले डीएसपी की बहुत बड़ाइयां करते थे बालकनाथ जी। अच्छा, सीधे तौर पर जिस तरह बालकनाथ ने ये कहा कि वर्दी में आप सबसे बड़े गुंडे हैं, उसकी तरफ पुलिस की तरफ से कोई अभी तक सांसद के खिलाफ एक अक्षर का कोई अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की। क्या लगता है, पुलिस के अधिकारियों पे दबाव है, राजनीतिक संरक्षण रहता है, तो इसके चलते इस तरह के हालातों में कोई बदलाव नहीं? निश्चित रूप से हो सकता है कोई दबाव हो, लेकिन इस बात की जानकारी तो खुद पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों मुकदमा दर्ज नहीं कराया। हो सकता है दर्ज कराने के तैयारी में हो, कई बार आदमी का होता है कि एकदम घटना होती है। आपके क्षेत्र से जुड़े हुए डीएसपी हैं, आप वहाँ के विधायक हैं, आपकी नहीं लगता कि पुलिस का कहीं ना कहीं मनोबल इससे डाउन होता है? तो ऐसे में आपको भी इस पक्ष में जाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने पुलिस से बोला है कि आपको किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, और आप उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई बनती है वो बालकनाथ के खिलाफ करो। और अगर आपकी कोई भी मानहानि हुई है या कोई राजकार्य में बाधा डाली है, आप ऐसा एक्शन लेंगे। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल कि राजनीतिक संरक्षण की बात गैंगस्टरों को दिए जाने की बात कही जाती है, आपकी तरफ से आरोप है कि चांदनाथ जो महंत बालकनाथ हैं उनका कहीं ना कहीं संरक्षण है ऐसे अपराधियों को, उनका आरोप है कि आपकी तरफ से ऐसा कहीं ना कहीं रुख रहता है। क्या लगता है, राजनीतिक में आप भी? मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, और मेरा सिर्फ एक ही रहता है कि बहरोड के अंदर अमन और शांति रहे, और 4 साल से इस बात की जानकारी जनता दे देगी। और राजनीति में कोई किसी पे भी आरोप लगाना आसान है, लेकिन ये तो प्रमाणित हो गया बालकनाथ तो क्या है क्या नहीं, तो सामने। चलिए, ये थे हमारे साथ बलजीत यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये राजनीति है, राजनीति में इस तरह के आरोप लगते हैं और ये प्रमाणित भी हो गया कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह के महंत बालकनाथ द्वारा आरोप लगाए गए और आरोपों के बाद पुलिस ने जिस तरह अब तक कहीं ना कहीं मामले में चुप्पी साधी हुई है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और दूसरी तरफ बलजीत यादव का साफ तौर पर जिस तरह का अब आरोप है और जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक भाषा शैली में कई सवाल खड़े करती है। अलवर से खबरफाश के लिए मैं समर गुप्ता।